नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज इंडिया। हमारी हर खबर निर्भीक और निष्पक्ष होती है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद प्रधानमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, प्रधानमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वित्त मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, वित्त मंत्री इस्तीफा दो। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। केंद्रीय बजट धोखा है, धोखा है, धोखा है, केंद्रीय बजट धोखा है, धोखा है, धोखा है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। पूंजीवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, पूंजीवाद हो बर्बाद। हो बर्बाद, हो बर्बाद। किसान मजदूर की रक्षा कर न सके जो बजट, वो सरकार निकम्मी है, किसान मजदूर की रक्षा कर न सके जो वो सरकार निकम्मी है, सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है। वो सरकार बदलनी है, मोदी सरकार बदलनी है, बदलनी है, बदलनी है, मोदी सरकार बदलनी है। बदलनी है, बदलनी है। केंद्रीय बजट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, केंद्रीय बजट मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वित्त मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, वित्त मंत्री इस्तीफा दो। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। नरेंद्र मोदी हाय हाय, हाय 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 नरेंद्र मोदी हाय हाय। हाय हाय। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। मुर्दाबाद केंद्रीय बजट गरीबों के साथ धोखा है, धोखा है, धोखा है। केंद्रीय बजट गरीब विरोधी है, विरोधी है, विरोधी है। किसान मजदूर विरोधी बजट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं किसान मजदूर विरोधी बजट नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के द्वारा नौतन लोकल कमेटी ने आज जन विरोधी जो बजट है पिछले 1 फरवरी को पेश किया गया है केंद्रीय सरकार के द्वारा, वो जन विरोधी बजट का आज विरोध किया जा रहा है। साफ साफ ये बात देखा जा रहा है बजट में कि इस बजट में देश के कारपोरेट लोगों को पूरी छूट दी गई है। उनके ऊपर एक नया पैसा का कोई टैक्स नहीं बढ़ाया गया है, लेकिन हमारे जो किसान लोग हैं, किसानों का को लाभ देने की बात जहां तक सरकार ने की थी, एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की बात की थी। एमएसपी में क्या होता है? एमएसपी मिलता है गेहूं को और धान को। एमएसपी तिलहन दलहन पर देने की बात लगातार हो रही है और मोदी सरकार ने कहा कि हम तिलहन और दलहन पर भी एमएसपी देंगे, लेकिन एक नया पैसा एमएसपी पर कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। यह बात साबित करता है कि किसी प्रकार का दूसरे फसल पर एमएसपी मिलने नहीं जा रहा है। एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की बात, इस पर सरकार मौन है, वो नहीं देना चाहती। सच्चाई ये है कि कारपोरेट जगत जो है वो किसानों की ज़मीनों को लेना चाहता है और फिर एक बार नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो कारपोरेट जगत को ज़मीनों को देने की पूरी योजना बना रही है। और इसी योजना के तहत उन्होंने ये बात घोषित किया है कि तमाम जो कोल्ड स्टोरेज हैं उनको इस सत्र में दुगुना कर दिया गया। गोदाम का जो बनाने का जो पहले से योजना थी उसको दुगुना कर दिया गया। ये 6 लेन 8 लेन सरकार ने जो ये सड़कों को बनाने की योजना बनाई है, यानी कि किसानों का ज़मीन जो है बड़े पैमाने पर ले लिया जाए और कॉरपोरेट को दे दिया जाए। तो ये जो योजना है किसानों की ज़मीन को ले लेने का, ये टेढ़ी योजना जो बनाई गई है, किसान इसको समझ रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं कि आप इसको वापस लीजिए। आज सब्सिडी जो किसानों को मिल रहा था खाद पर, वो सब्सिडी में कमी कर दी गई। मनरेगा में
जो 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 पैसे मिलते थे उस योजना में एक नया पैसा की कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। और मनरेगा का ढिढोरा हमारा प्रधानमंत्री पीट रहा है कि मनरेगा में जो खेत मजदूर गरीब लोग हैं हम इनको कुछ देंगे। ये सरासर झूठ बात है। और ये जो 12 लाख रुपया मध्यम वर्ग के लोगों को देने पर उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, यह जो प्रचार किया जा रहा है इसमें कुछ नहीं है। 10 लाख रुपया तो पहले से ही था, 2 लाख रुपया और बढ़ाया गया है और इस पर कहा जा रहा है कि टैक्स नहीं इस पर लगेगा लोगों को। तो हम पूछना चाहते हैं, हमारे यहाँ जो लोग हैं, किसान हैं, नौजवान हैं, खेत मजदूर हैं, कितना लोगों का रुपया 12 लाख बैंक में जमा है? अगर हमारा पैसा बैंक में जमा ही नहीं है तो हमको टैक्स की छूट क्या मिलेगी? 80% जो देश के लोग हैं जिनका बैंक में 12 लाख रुपया जमा ही नहीं हुआ है, तो उनको टैक्स का छूट क्या मिलेगा? ये उनको टैक्स का छूट मिलेगा जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, जिनको तनख्वाह मिलता है, उनका जो बैंक से पैसा निकलता है उस पर उनको लाभ उसका मिल सकता है। फिर भी वो हमारे मध्यम वर्गीय हमारे परिवार के लोग हैं जो रोजी रोटी के लिए सरकारी नौकरी करते हैं, हम बात मान लेते हैं। लेकिन ये पैसे जो हैं कहाँ से आएंगे? जब कारपोरेट जगत पर एक नया पैसा का कोई टैक्सेशन नहीं हो रहा है तो ये पैसे जो है वो हम गरीबों से जीएसटी लेकर टैक्स बढ़ाकर और लूटा जाएगा। हम जो सामान खरीदने जाते हैं खाने के लिए उस पर टैक्स बढ़ाकर हम गरीबों से इसका भरपाया किया जाएगा। ये जो घोषणा, ये जो योजना, ये जो बजट में जो नजर आ रहा है, पूरे देश में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी इसका विरोध कर रही है कि ये जन विरोधी बजट है, गरीबों के साथ धोखा है। इस बजट को अविलंब प्रधानमंत्री वापस ले और नहीं लेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जो है आंदोलन चलाएगी, विवश करेगी कि ये गरीब विरोधी, जन विरोधी जो बजट है, नौजवान विरोधी, किसान विरोधी जो बजट है, आपको वापस लेना होगा। आपका परिचय? मेरा नाम प्रभुराज नारायण राव, मैं पार्टी के बिहार राज्य सचिव मंडल सदस्य हूँ। आप देख रहे थे बुलेट न्यूज इंडिया। संवाददाता संतोष कुमार के साथ संतोष वर्मा, न्यूज रूम, बुलेट न्यूज इंडिया। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शीघ्र ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्यारा सा एक कमेंट करें। हमारा यह चैनल आपको कैसा लगा? तब तक के लिए नमस्कार।